Hello, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your homes. Let's start today's science class. We will learn about next part, that is shadow. और हमने जो पढ़ लिया है that is light. So now what we have learned about light, that light is the main thing because of which we can see. And the main source of light is sun. And then three types of objects are transparent, translucent and opaque object. So light can pass through transparent object and pass a little bit through translucent object and cannot pass through opaque object at all. And what we have learned about shadow is that light can pass through transparent object. So by passing through transparent object, shadow is not formed. Light can pass a little bit through translucent objects, so shadow will be very light. And light can not at all pass through opaque objects, so shadow will be more darker. We learned that shadow gives an rough idea about the shape, but it is not always accurate. And by this activity, we've learned about the formation of shadow, that how shadows are formed. It needs a screen opposite to the light, and it needs light and then opaque object. Now characteristics of the shadow. So what are the characteristics? First one is shadows are always dark. It is always darker than the surrounding area. So if shadow is forming, then shadow is darker than the surrounding area. Surrounding जो area है उससे डार्क होता है शेडो, इसीलिए हम देख पाते. इट ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. है ना, वो कैसे फॉर्म होता है? अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है हमेशा. देन शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड गिव अ रफ आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जो शेडो है किसी भी चीज़ का, वो एक रफ आइडिया देता है अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एक आउटलाइन बता देता है ऑब्जेक्ट के बारे में. द साइज ऑफ द शेडो वेराइज डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द सोर्स ऑफ लाइट. अब जो शेडो की साइज़ है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के लाइट के डिस्टेंस पे. तो नाउ सी, इंक्रीज इन द डिस्टेंस शॉर्टर शेडो. अगर लाइट सोर्स से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो शेडो कैसा हो गया? शॉर्टर हो गया. डिक्रीज इन द डिस्टेंस, अगर लाइट सोर्स को पास लिया है तो शेडो कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा. देन शेडो फॉर्म्स ओनली द ऑब्जेक्ट इज ओपेक एंड देयर इज अ स्क्रीन. तो शेडो फॉर्म होने के लिए कंडीशन है हमारे पास, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए और लाइट होना चाहिए. अगर लाइट फॉल हो रही है ओपेक ऑब्जेक्ट पे तभी शेडो फॉर्म होगा. और शेडो फॉर्म लाइट के जो अपोजिट साइड है वहाँ पे एक स्क्रीन भी होनी चाहिए. स्क्रीन का मीनिंग जैसे कि जब बहुत ज़्यादा सनी डे होता है तो हमें हमारा शेडो दिखाई देता है. ठीक है, नाइट टाइम पे नहीं दिखाई देता है क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट सन नहीं होता है ना. अब जब सोर्स ऑफ लाइट है एंड स्क्रीन जो लैंड है वो स्क्रीन बन जाती है, तब उस पर हमारा शेडो दिखाई देता है. तो स्क्रीन मीन्स देयर हैज़ टू बी समथिंग ऑन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट में कुछ होना चाहिए जिसपे शेडो फॉर्म होगा. नाउ डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड इमेज. शेडो और इमेज के बीच में डिफरेंसेस. शेडो इज ऑलवेज डार्क एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो शेडो जो होता है इट इज़ डार्क एंड इट इज़ नेवर डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का कलर जो भी हो उसका शेडो कैसा बनेगा? डार्क बनेगा. इमेज में सेम कलर होता है जैसा ऑब्जेक्ट में होता है. सो इमेज हैज़ द सेम कलर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट.
shadow, the sides and the dimension of the shadow varies on the position of the light source. जो साइज और डायमेंशन है वो वेराई करते हैं लाइट सोर्स से. ठीक है, लाइट सोर्स दूर है तो शेडो छोटा रहेगा, शॉर्ट रहेगा. और लाइट सोर्स अगर पास में है, ठीक है, उसके डिस्टेंस कम है तो शेडो बड़ा रहेगा. द साइज ऑफ द इमेज इज प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट. तो जो साइज है इमेज की, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शनल होती है. इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड. इट इज़ नॉट लेटरली इन्वर्टेड. जो शेडो होता है वो इन्वर्टेड नहीं होता, बट जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, अपोजिट साइड होता है. शेडो, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जो शेडो होता है वो सिर्फ एक रफ आइडिया देता है अबाउट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, it just tells you about the shape of the object, but image also provide other detail the object such as color and other features. इमेज जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है, कलर, फीचर्स और ये सारी चीज़ें हमें इमेज में क्लियर दिख जाती है. नाउ figure 13.12 shows how a shadow is formed. For a shadow to be seen, there has to be a light source, an object to block the light, and the screen opposite to the side of the light. तो शेडो फॉर्म करने के लिए 3 चीज़ें जो है वो मेन है. एक तो सोर्स ऑफ लाइट, एक ऑब्जेक्ट जो लाइट को ब्लॉक करेगा, और एक स्क्रीन जहाँ पे हमें शेडो दिखाई देगा. Have you ever noticed your own shadow during a day? It is the longest in the early morning and the shortest in the evening. तो हमारा जो शेडो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है किस टाइम में? मॉर्निंग के टाइम में. और शॉर्टेस्ट नून के टाइम में. मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग के टाइम पे हमारा जो शेडो है वो बहुत लंबा दिखाई देता है हमको लेंथ पे. बट when sun is on our head at noon time, we can see a shorter shadow. So this is because short shadow source of light is nearly overhead. क्योंकि जो source of light होता है वो overhead होता है, इसलिए हमें shadow अपना छोटा दिखाई देता है. बट यहाँ पे source of light कैसा होता है? एट अ एंगल होता है. डिस्टेंस जो होता है उसका एक एंगल से होता है, इसीलिए वी सीज अ लॉन्गर शेडो. ठीक है, वो स्लेंटिंग वे में आता है हमारे पास, बट यहाँ पे स्ट्रेटली हमारे हेड पे आ रहा है. दैट इज़ वाई अगर स्ट्रेटली हेड पे आ रहा है तो शॉर्टर शेडो बनेगा, अगर स्लेंटिंग वे में आ रहा है तो लॉन्गर शेडो बनेगा. देन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. तो लाइट, this property of light is called rectilinear propagation of light. So this traveling in a straight path of a light property, that is rectilinear propagation of light. इसे क्या कहा जाता है? rectilinear propagation of light. This is why when an object blocks light, a shadow is formed. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट, इसीलिए जब लाइट का पाथ ब्लॉक किया जाता है तब शेडो फॉर्म हो जाता है. नाउ टू प्रूव, we will do an activity. Aim to prove that light travels in a straight path. Materials required. क्या क्या materials चाहिए हमें? Rubber tube, pipe that can be bent, और a candle and a matchbox. So हम इसमें क्या करेंगे? Light a candle, कैंडल को जलाएंगे एंड स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2-3 फीट्स, और उससे 2-3 फीट्स की दूरी पे खड़े रहेंगे. लुक एट द कैंडल फ्लेम थ्रू द पाइप. अब पाइप के थ्रू हम कैंडल फ्लेम को देखेंगे. आर यू एबल टू सी द फ्लेम? हाँ, हम देख पाएंगे. नाउ बेंड द पाइप. अब पाइप को बीच में से बेंड करेंगे और फ्लेम को देखने की कोशिश करेंगे. तब आप फ्लेम देख पाओगे? नो. क्यों? वी आर नॉट एबल टू सी दिस फ्लेम थ्रू द बेंड पाइप बिकॉज द लाइट कैन नॉट बेंड. क्योंकि लाइट जो है वो बेंड नहीं हो सकती, बेंड होके हमारी आइज तक नहीं आएगी. दिस प्रूव्स दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. इससे प्रूव होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है. इन फिगर 13.7 वी कैन नॉट सी द कैंडल बिहाइंड द स्टील ग्लास. अब 13.7 फिगर में ये स्टील ग्लास के पीछे जो कैंडल थी वो हम नहीं देख पा रहे थे. द लाइट कुड bent, it would have bent
अराउंड द ग्लास। अगर लाइट बेंड हो सकती तो वो ग्लास के अराउंड भी बेंड होके हमें दिख जाती, बट इट नेवर हैपन। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि लाइट बेंड नहीं होती है, लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, इसीलिए हमें इसके पीछे की कैंडल नहीं दिखाई दे रही है। सो वेन एवर देयर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लाइट का जो पाथ है ट्रेवल करने का वो ब्लॉक करते, तो हमें क्या दिखाई देता है? शेडो दिखाई देता है। सो there are other example around us that shows that light travel in a straight path. Let us explore. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास जो कि ये शो करते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। If we look around us, we will get more examples. I hope you understood till now. If you have any doubt in this part of the chapter, you can ask me in the comment section. Thank you for watching.